हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आसारामाइसी बोइट बरेली। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये सुनाने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आर्टिकल से रिलेटेड है, पार्ट से रिलेटेड है एंड शेड्यूल से रिलेटेड है, वो सुनाने जा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से आता है और देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन बच्चा कितने अच्छे से सुना पा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे आप। चलिए, अच्छा, सबसे पहले कौन स्टूडेंट सुनाने जा रहा है? ठीक, काफी आप उठ रहे हैं। तो सबसे पहले है विजय कुमार लगिया। आवाज है, तेज आवाज है, तो आप सुनाएंगे। सबसे पहले आप खुद सुनाएंगे या क्वेश्चन पुट अप करें हम आपसे? तो खुद सुनाना चाह रहे हैं ये, तो बहुत अच्छे से आप सुनाने की कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार रवि है और मैं कक्षा 8 का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। जो इनके अनुच्छेद मैं बताने जा रहा हूँ आपको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और मैं आपको आखिरवा अधिकार बताने जा रहा हूँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में आता है। इसे डॉक्टर भीमराव, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताई है, क्योंकि ये अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। तो हम आपको अब मौलिक कर्तव्यों के विषय में बताने जा रहे हैं। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब इसमें एक भी मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था तथा भारतीय संविधान में सन 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान से जोड़ा गया। जब हमारे संविधान का संवैधानिक हुआ, तो इसमें सन 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन के जरिए 11वें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान से जोड़ा गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। वेरी गुड, आगे सुना। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। धन्यवाद। भारतीय संविधान के बारे में पता है? अच्छा, आप आए, जितने कुमार है। अच्छा, गर्ल्स में पहले है, चलो गर्ल्स में कौन सुनाना चाह रहा है? आइए मुकेश श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश श्रीवास्तव। मैं कक्षा 8 की स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी, जिसमें से मैंने एक टॉपिक लिया है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताने से पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान भारत में लागू हुआ। अब मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, बात आती है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कथन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुसूचियों को किसी भी देश के संविधान से नहीं लिया गया है। ये भारतीय संविधान की ही देन है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के बारे में मैं आपको बताऊं, तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, उसमें भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष व अन्य जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ली गई शपथ व मंत्रिमंडल के विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए प्रतिज्ञानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न
राज्यों से चुनाव के लिए जो सीटें आवंटित की जाती है उनका उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए नियंत्रण केंद्र और प्रशासनिक केंद्र का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम मेघालय मिजोरम जैसे तीनों राज्यों में अधिक अनुसूचित जनजाति होने के कारण विशेष रूप से इनमें निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों व जातियों के लिए प्रशासनिक केंद्र व नियंत्रण केंद्र का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची जो तीनों सूचियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में अधिकतर लोग जानते ही होंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, किंतु मूल संविधान में 14 राष्ट्रीय भाषाएं थीं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार व संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय संविधान के प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में राज्यों के दल बदल आदि का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय संविधान में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ी गई थी। अब हम बात करते हैं लास्ट अनुसूची भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय संविधान में 1992 ईस्वी में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया इन्होंने। अंबिका श्रीवास्तव ने भारतीय संविधान की 12 अनुसूची के बारे में बहुत डीपली, बहुत अच्छे सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सिट डाउन। नेक्स्ट, अच्छा, हम में से और कौन स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनाना चाहता है या चाहते हैं, बताएं। अच्छा, चलो गर्ल्स से ही सुनते हैं। चलो अब सुनते हैं हम मीनाक्षी से, फर्स्ट नंबर से ही। की हाइट में सबसे छोटी बच्ची हैं ये, यस और नो? यस सर, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? सर, माय नेम इज मीनाक्षी। अच्छा, तो आप भारतीय संविधान के बारे में सुनाने जा रही हैं? यस सर। सुनाए बेटा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। श्री राम शर्मा इंटर कॉलेज की मैं छात्र हूँ। मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बनने का प्रारंभ जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस बैठक के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। उस समय हमारे देश में कुल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जो नागरिकता और चुनाव से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया उन्होंने मीनाक्षी ने यहाँ पर। जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो बच्चों उसमें कुल कितने आर्टिकल्स लागू हुए थे भारत में? 15। तो कुल 15 आर्टिकल्स लागू हुए थे। वो किससे रिलेटेड थे? चुनाव और नागरिकता से रिलेटेड थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में सभी अनुच्छेद हमारे देश में लागू कब से हुए? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से, जब हमारे देश में संविधान लागू किया गया तब से। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। शायद बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी आज के टाइम में नहीं होती है। चलो आप और आगे बताएं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और उस दिन हमारा देश गणतंत्र देश बना और उस दिन हमारे देश में सभी अनुच्छेदों को लागू किया गया। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 32 के अंतर्गत आते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार कोई ऐसा नियम व कानून पारित नहीं करेगी जो मानव के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और अनुच्छेद 13 कहता है, अगर राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम पारित कर दिया है जो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसे तत्काल निरस्त किया जाए। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया।
शायद आज के टाइम में बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें भी पता नहीं होता है ये। आर्टिकल 12 ये कहता है, आर्टिकल 14 से 32 तक तो जानते हैं मैक्सिमम, लेकिन आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बहुत सारे आज के टाइम में कंपटीटर जो है वो भी नहीं जानते हैं। आर्टिकल 12 ये कहता है कोई भी राज्य सरकार ऐसा नियम या कानून लागू नहीं करेगी या नहीं बनाएगी या पारित नहीं करेगी जो विशेष जो हम लोगों का, भारतीय नागरिकों का अधिकारों का शोषण कर रहा हो या हनन कर रहा हो, तो ऐसा नियम कानून पारित कोई भी राज्य सरकार नहीं करेगी। वो आर्टिकल 13 क्या कहता बेटा? अगर राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने कोई ऐसा नियम व कानून पारित कर दिया है जो मानव के अधिकारों का हनन या शोषण कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसे तत्काल निरस्त किया जाए। तो आर्टिकल 13 ये कहता अगर राज्य सरकार ने, किसी राज्य सरकार ने ऐसा नियम या कानून पारित कर दिया है जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है, हमारे डेवलपमेंट में बाधा बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता ऐसे नियम या कानून को तत्काल निरस्त किया जाए। यस या नो? इसके बारे में नेक्स्ट अधिकार के बारे में बताइए बेटा। अब मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगी। हमारा फर्स्ट मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। और हमारा सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आती हैं। और हमारा थर्ड मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 25 के अंतर्गत आता है। और हमारा फोर्थ मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 26 से 28 के अंतर्गत आता है। और हमारा फिफ्थ मौलिक अधिकार कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है? आपको शायद ध्यान नहीं रहा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है बेटा। आगे बताएं, कोई नहीं। और फिफ्थ मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। और हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि ये सभी अधिकारों से सबसे श्रेष्ठ है। और अब मैं आपको बताऊंगी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उस समय हमारे देश में ओनली 15 आर्टिकल्स लागू किए गए थे, जो नागरिकता तथा चुनाव से रिलेटेड थे। ठीक, वेरी गुड। आगे सुनाए। और सन 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। और अब भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। धन्यवाद। इसके बाद में कौन और स्टूडेंट बनाना चाहेंगे या चाहेगा? अच्छा, आए जितेन और दीपेश आए। दीपेश के बाद बहुत अच्छी है, और जितेन इसके बाद में रेडी है। ठीक है। तो मेरा नाम दीपेश गुंगार है और मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में लागू किया गया था। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो केवल 15 आर्टिकल लागू किए गए थे, जो चुनाव व नागरिकता से संबंधित थे। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था तथा कुल खर्च 63,96,729 रुपये आया था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक
9 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, तथा द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1949 ईस्वी को हुई थी 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आर्टिकल दूसरे देश से लिए गए हैं। हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जो भाग 3 व आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारे संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तब ये 10 मौलिक कर्तव्य थे जो रूस के संविधान से लिए गए थे। सन 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो भारतीय बच्चों के पढ़ाई के लिए था। हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। हमारे संविधान की ये खास बात है कि इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस समय मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तालियां हो जाए इनके लिए भी। नेक्स्ट और कौन आना चाहेगा? चलो, काफ़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, आइए, इस्माइल भी अच्छे से कर रहे हैं। जितिन भैया आप सामने आए और इधर आए, वेरी गुड। दोस्तों, मेरा नाम है जितिन नगार, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आपको संविधान के बारे में बताना चाहूँगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो कुल 15 आर्टिकल लागू किए गए थे, जो चुनाव पर नागरिकता से थे। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत संविधान की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान हमें हमारे अधिकार और तथा कर्तव्य देता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में आते हैं। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो आर्टिकल 51 भाग 4 में आते हैं। भारतीय संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो बाग के योग नहीं है। भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि इसे समय समय पर संशोधित भी किया जाता है, जिससे हमारा देश तथा संविधान प्रगति कर रहा है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः चीज़ें अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार इंग्लैंड से, तथा मौलिक अधिकार अमेरिका से, तथा इकहरी नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का मुख्य कार्य देश में स्वतंत्रता, न्याय, अखंडता संपूर्ण बनाए रखना है। वेरी गुड, थैंक यू, तालियां। कम समय में बहुत अच्छे से इन्होंने बताने की कोशिश की, धन्यवाद। प्लीज सिट डाउन। इसके बाद में अलसिफा काफ़ी देर से हाथ उठा रही थी, प्लीज कम आउट। सुनाए, वॉइस में काफ़ी लोगों ने सुना दिया, बारे में बेटा सुनाए। नमस्कार सर, मेरा नाम अलसिफा मंसूरी है। मैं क्लास 8 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम इस्लाम स्कूल मेमोरियल इंटर कॉलेज बॉयज बरेली। मैं आपको संविधान के बारे में बताना चाहती हूँ। सुनाओ बेटा। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारे संविधान में 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जो चुनाव तथा नागरिकता से रिलेटेड थे। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ, तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जो 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे, तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो बच्चों को शिक्षित कराने के लिए था। मौलिक कर्तव्य 51A के अंतर्गत आते हैं, तथा मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक अधिकार 6 हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं, और इनको पहले समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्र का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24, धर्म का स्वतंत्र का अधिकार
धर्म का स्वतंत्र का अधिकार 25 से 28, संवैधानिक संस्कृत एवं संक्षिप्त अधिकार 30 के अंतर्गत आता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत, जो डॉक्टर इस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे सुनाया उन्होंने, अलसफा मंसूरी ने। इसके बाद में कौन आएंगे? आइए सुनाए बेटा। सर माय नेम इज़ मोहम्मद इजान अंसारी। मेरा नाम मोहम्मद इजान अंसारी है और मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। अतः मैं आपको हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत अच्छे, ये मोहम्मद इजान अंसारी क्लास 8 से हैं और ये भी संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वीडियो, ये क्लास केवल और केवल संविधान से ही रिलेटेड है और मैक्सिमम बच्चों के लिए संविधान के बारे में बहुत अच्छे से आ रहा है और ये कम शब्दों में मैक्सिमम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सुनाए बेटा। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। हमारा संविधान एक संवैधानिक मौलिक प्रलेख है, जिसके अनुसार कोई भी देश कुछ भी कार्य कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं आपको कुछ मौलिक अधिकार तथा उनके बारे में बताना चाहूँगा। हमारा पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमें ये बताता है, एक लोकतंत्र देश में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक विचार समान रखने के लिए समान सोचना चाहिए, इसको हम समानता का अधिकार कहते हैं। नंबर 2 है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। नंबर 3 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आप 15 से कम उम्र के बच्चे से कार्य कराते हैं तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा बाल श्रम अपराध के अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे से, है ना। चलो नेक्स्ट। ये बाल श्रम अपराध के अंतर्गत आता है, इससे आपको जेल भी हो सकती है। तो हमारा चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ऐसे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ पर सबको सिर उठाकर जीने का पूर्ण अधिकार है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 5 है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। भारत में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। कोई तमिलनाडु बोलता है, कोई तेलंगाना। तमिलनाडु भाषा नहीं होती, तमिल भाषा होती है। बोलता है, कोई बिहारी भाषा बोलता है। हाँ। तो सबको अपनी भाषा बोलने का पूर्ण अधिकार है। नंबर 6 आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इजान अंसारी ने बहुत अच्छा सुनाया, तालियां हो जाए। नेक्स्ट, और कौन सुनाना चाह रहे हैं? टाइम बहुत हो चुका है, बताएं और कौन सुनाना चाह रहे हैं? अच्छा आइए निरेश बाबू। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सबसे सुनाए। नमस्कार सर, मेरा नाम निलेश बाबू है। मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अच्छा छात्र हो। इंटर कॉलेज बॉयज सिलीगंज बरेली है। कि मैं अपने शब्दों में संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। भारतीय संविधान जुलाई 1946 ईस्वी को बनने के लिए शुरू हुआ था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसके अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। भारतीय संविधान बनने में 63,96,729 रुपये का खर्च आया। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 समता तथा समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। अच्छा, ये मैक्सिमम याद ही है सभी बच्चों के लिए, यस या नो? अच्छा, आप में से अब कोई बताएगा जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं 6 प्रकार की। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक स्वतंत्रताएं आती हैं, 6 प्रकार की हैं। किस आर्टिकल के तहत है वो स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? कोई बताएगा? आप बताएंगे? बताएं। आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत। 19 से 22 के अंतर्गत। लेकिन स्वतंत्रता 6 प्रकार की है, वो किसके अंतर्गत आती हैं? पहले स्वतंत्रता, हमें किसी भी
पहली स्वतंत्रता हमें सभी से समान बोलने का अधिकार है। दूसरी स्वतंत्रता हमें किसी भी देश में घूमने का अधिकार। क्यों? कोई और अच्छे सुनाएगा? किस आर्टिकल के तहत आती है स्वतंत्रता 6 प्रकार की? बताए कोई? गुड। आज जय कुमार अभी आए, आपको पता है? चलो आप बताएं पहले, किस आर्टिकल के तहत आती हैं? 19A के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है बेटा? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की है आर्टिकल 19A के तहत। बेटा कौन कौन सी स्वतंत्रता है, प्लीज टाइम में? हमें बोलने की स्वतंत्रता, किसी देश में घूमने की स्वतंत्रता, आगमन की स्वतंत्रता, किसी देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और किसी देश में रहने की स्वतंत्रता। किसी देश में नहीं, अपने देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता तथा बसने की स्वतंत्रता, है ना, कोई भी प्रोग्राम करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यही तो सब है। और सबसे पहली कौन सी थी? वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, जो प्रेस की आजादी होती है आर्टिकल 19A के तहत आती है। थैंक यू वेरी गुड, सिट डाउन। तो मैक्सिमम बच्चों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से आ रहा है कि नहीं? तो सभी बच्चों के लिए, मैक्सिमम बच्चों के लिए अच्छे से आ रहा है। भारतीय संविधान के बारे में सिट डाउन, बैठ जाए। और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, सभी बच्चों सुनेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट मैक्सिमम भाई सुना रहे हैं, जो शुरू में सुनाया था बच्चों ने और जो पढ़ाया गया इनके लिए। तो आपके लिए जो भी ये अच्छी लग रही वीडियो, जो भी विचार बच्चों ने दिए हैं भारतीय संविधान से संबंधित, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप में भी शेयर करें और पढ़ने वाले बच्चों के लिए अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।